हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था पूरा अपना पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने, और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक अपना, और बहुत ही प्यारा टॉपिक। वो है अपना कौन सा? तंत्रिका तंत्र। तो सभी हेडिंग डालेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अपना तंत्रिका तंत्र। तो बात करेंगे तंत्रिका तंत्र होता क्या है। हम बात करेंगे पूरे बॉडी की बात करेंगे। कंप्लीट चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, निगाहें बिल्कुल ही सामने रखना, कान अपने खुले रखना। बात करेंगे सबसे पहले पूरी बॉडी होगी। उस पूरी बॉडी के अंदर हमने बात की कि पूरी बॉडी के ऊपर रेगुलेट किसने किया। हम बहुत सारे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, हमने श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, हम सभी तंत्रों की बात करेंगे। अरे उनके ऊपर कंट्रोल किसने किया, अभी इनके ऊपर समन्वय किसने किया, किसने सिग्नल बोला कि तू वैसा कर, तू हार्मोन रिलीज कर, किसने बोला कि तू वहां पर एंजाइम रिलीज कर, किसने बोला कि तू वहां पर जाकर स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर तू एसिड रिलीज कर। ये सारा काम, इन सभी के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? तो ध्यान देना, कंट्रोल होता है हमारे शरीर के ऊपर। किसका कंट्रोल होता है? तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल होगा। किसका कंट्रोल होगा? तंत्रिका तंत्र का, यानी नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होगा। तो ध्यान देना, एक होता है अपना कौन सा? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। और हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है एक और सिस्टम जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र। क्या नाम है? सभी बोलेंगे। नाम क्या हो गया इसका? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र कहने का मतलब क्या हो गया? एंडोक्राइन सिस्टम। वापिस सुनेंगे, तंत्रिका तंत्र और कौन सा हो गया हमारा? एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी तंत्र। ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं? ये एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं हार्मोन। क्या बनाते हैं भाई साहब? हार्मोन बनाते हैं। ये बनाते हैं हार्मोन। कहने का मतलब क्या हो गया? हमारे शरीर के ऊपर पूरा कंट्रोल करना, पूरा कोऑर्डिनेशन करना, पूरा समन्वय करना, ये अधिकार किसके पास में होता है? तंत्रिका तंत्र के पास में। और किसके पास में होता है? अंतःस्रावी तंत्र के पास में, एंडोक्राइन सिस्टम के पास में। तो हम कह सकते हैं छाती ठोक के, सीना ठोक के, कि हमारे शरीर का समन्वय या फिर हमारे शरीर का कोऑर्डिनेशन, हमारे शरीर का जो नियंत्रण करेगा, वो कौन से तंत्र करेंगे? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर क्या करते हैं? शरीर का समन्वय करते हैं। शरीर का समन्वय करते हैं। समन्वय कहने का मतलब क्या हो गया भाई? समन्वय कहने का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना। उसको आगे समझेंगे ये कंट्रोल कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया सा टॉपिक जिसका नाम हो गया तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? पूरे शरीर के ऊपर क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। बात समझ में आ गई है आपको? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। अब बात करूंगा कि सर ये तंत्रिका तंत्र, ये नर्वस सिस्टम होता कहां पर है हमारे बॉडी के अंदर, ये बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि तंत्रिका तंत्र होता कहां है। तो सुन लो, तंत्रिका तंत्र होगा हमारे बॉडी के अंदर, पूरे सभी भाग के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर। हाँ, आपने सही सुना, पूरे बॉडी के सभी भागों के अंदर क्या होगा? अपना तंत्रिका तंत्र होगा। ऐसे सुन लो, यानी क्या हो गया? ये हो गया हमारा मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क हो गया, ब्रेन हो गया। उस ब्रेन से क्या होगा? ये निकलती है पीछे की साइड में, ये पीछे की साइड में, जिसको बोलेंगे हम मेरू रज्जु बोलेंगे, स्पाइनल कोड बोलेंगे। बड़े प्यार से सुनना, समझना टॉपिक को। ये जो मेरू रज्जु होगी, उस मेरू रज्जु से क्या निकलेगी? छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलेगी और पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगी, और हमारे ब्रेन तक भी क्या होगी? छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलेगी और वो पूरे शरीर तक फैल जाएगी। हम कह सकते हैं कि जो भी पूरा हमारा तंत्रिका तंत्र होगा, पूरे शरीर के अंदर ये फैला हुआ होगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या आपको? चलते हैं आगे। हमने बात की, ये मैंने पूरी बॉडी बनाई, और पूरी बॉडी के अंदर सुनना, पूरी बॉडी के अंदर छोटी छोटी तंत्रिकाएं जाती हैं, छोटी छोटी ऐसे तंत्रिकाएं जाती हैं, और बीच वाला भाग होगा जिसको क्या बोलेंगे? हम मेरू रज्जु बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? मेरू रज्जु। मेरे ब्रेन से छोटी छोटी तंत्रिका निकलेगी, नर्व निकलेगी, तंत्रिका निकलेगी, नर्व निकलेगी। वो नर्व कहां पर जाएगी? सभी ऑर्गन के पास में, सभी अंगों के पास में चली जाएगी।
ये ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा नीचे की साइड में मेरू रज्जु, जिसको बोलेंगे हम मेरू रज्जु या फिर क्या बोलूं मैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड बोलूं मैं। इस स्पाइनल कॉर्ड से भी छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलती जाती है। तो सुनना, ये बॉडी के परिधि भाग में जा रही है। परिधि भाग कहने का मतलब क्या हो गया, यहां पर साइडों में जा रही है ये, और ये जो हमारा बीच वाला है मेरू रज्जु, ये मेरू रज्जु कहां पर पाया जाएगा, हमारे सेंटर में। कहां पर पाया जाएगा, सेंटर के अंदर पाया जाएगा, यानी केंद्र में बीचों बीच व्यवस्थित होगा। और जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन भी कहां पर होगा, बॉडी के बीचों बीच, और बॉडी से बीचों बीच से दूर जाएगी, यहां पर तंत्रिका जाएगी, नर्व्स जाती है। अरे बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये होगी यहां पर ब्रेन, और यहां पर नीचे जुड़ा हुआ कौन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु। अरे मस्तिष्क के नीचे जुड़ा होता है एक धागे नुमा संरचना, जिसको क्या बोलता हूं, मेरू रज्जु बोलता हूं। और इसे छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलती जाती हैं, पूरे शरीर के अंदर ये फैल जाती हैं। तो हमने क्या किया, तंत्रिका तंत्र को दो भाग के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो कौन सा, बीच वाला यानी कौन सा हो गया, केंद्र में जो प्रेजेंट है वो वाला। दूसरा कौन सा हो गया, जो परिधि की साइड में जा रहा है वो वाला। तो जो परिधि की साइड में जा रहा है, सीधी सी बात है, क्या बोलेंगे भाई इसको, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे इसको, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो सर क्या परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर ये छोटी छोटी नर्व्स आएगी क्या, बिल्कुल नर्व आएगी। और दूसरा वाला कौन सा हो गया अपना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन कौन सा हो गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और कौन सा हो गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जैसे ही मैंने इसको देखा, ब्रेन को यहां पर पूरे नर्वस सिस्टम को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूं। एक को बोलूंगा मैं CNS। क्या बोलूंगा मैं, CNS। अब CNS का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको लिखता हूं मैं यहां पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इसको मैं क्या बोलूंगा, CNS बोलूंगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा अपना नर्वस सिस्टम कौन सा होगा, तो दूसरा नर्वस सिस्टम होगा अपना कौन सा, PNS। कौन सा होगा भाई यहां पर, PNS। PNS कहने का मतलब क्या होगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र। PNS, जिसको क्या बोलेंगे हम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, PNS बोलेंगे। तो हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र कितने भाग में बांटा हमने, दो भाग के अंदर। हाँ, कौन कौन सा बोलेंगे सभी, CNS, दूसरा कौन सा हो गया, PNS। सर CNS कहने का मतलब हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ये हमारे केंद्र में मौजूद होगा, शरीर के केंद्र में मौजूद होगा, इसीलिए क्या बोलेंगे अपन इसको, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। और PNS शरीर के परिधि भाग पर मौजूद होगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, PNS बोलेंगे, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। अब जल्दी बताएंगे कि हमारे CNS के अंदर कौन कौन आएगा। तो CNS के अंदर आता है कौन, ब्रेन। कौन आता है भाई यहां पर, ब्रेन आता है। ब्रेन कहने का मतलब क्या हो गया, मस्तिष्क। कौन आता है, मस्तिष्क आता है। दूसरी क्या आती है, स्पाइनल नर्व। क्या आती है अपनी, स्पाइनल, यहां पर कौन आता है, क्रेनियम नर्व। क्रेनियम नर्व यानी क्या हो गया, क्रेनियल तंत्रिका। ब्रेन, और दूसरा कौन सा आ गया भाई यहां पर, स्पाइनल कॉर्ड। देखो सेंटर के अंदर कौन मौजूद होगा, ब्रेन, और इसके नीचे कौन सी जुड़ी हुई हमारी, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु। ये दोनों कहां पर जुड़े होते हैं, सेंटर के अंदर। ये बॉडी के सेंटर के अंदर होंगे, इसलिए क्या बोलेंगे अपन इसको, सेंट्रल तंत्रिका तंत्र, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी इसको बोलेंगे हम मेरू रज्जु। मेरू रज्जु, ठीक है। तो कौन कौन आएगा भाई इसके अंदर, ब्रेन, और कौन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क, और कौन आएगा, मेरू रज्जु आएगा। किसके अंदर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर।
बात समझ में आ गई क्या? दूसरा होगा अपना कौन सा? पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। समझना, उस परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या आएगा? तो जो ब्रेन से जो शाखाएं निकलती हैं, जो हमारे मस्तिष्क से निकलेगी, उसको बोलेंगे हम क्रेनियम नर्व। क्या बोलेंगे अपन इसको? क्रेनियल तंत्रिका। और जो मेरुरज्जु से निकलेगी उसको बोलेंगे हम स्पाइनल नर्व, या फिर इसको बोलेंगे मेरु तंत्रिका, यानी इसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व। बात समझ में आ गई क्या? जो ब्रेन से निकलेगी उसको क्या बोलेंगे? क्रेनियम नर्व बोलेंगे। और जो मेरुरज्जु से निकलेगी उसको क्या बोलेंगे? हम स्पाइनल नर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? स्पाइनल नर्व बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या? अब क्या होगा, सुनना बड़े ध्यान से। तो बताओ जल्दी से, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का। कौन कौन सा? सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस यानी कहां पर होगा? बॉडी के सेंट्रल भाग में होगा। पीएनएस कहां पर होगा? बॉडी के परिधीय भाग में होगा। सेंट्रल भाग के अंदर क्या क्या आएगा? सभी बोलेंगे यस, ब्रेन। और कौन आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर क्या आएगा सर? जो इनसे जो छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलती हैं वो कहां पर आएगी? अपनी पीएनएस के अंदर। बात समझ में आ गई क्या? अब समझना कि जो तंत्रिकाएं होती हैं वो होती हैं 2 प्रकार की। तंत्रिकाएं कितने होती है भाई? यहां पर 2 प्रकार की होगी। तंत्रिका होती है ये 2 प्रकार की। एक तो होती है अपनी कौन सी? सेंसरी। सेंसरी यानी कौन सी होती है? संवेदी। कौन सी होती है? संवेदी। सेंसरी प्रकार की तंत्रिका एक दोनों हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ये होती है 2 प्रकार की। एक तो कौन सी होगी मेरी? संवेदी, यानी क्या हो गया? सेंसरी। और दूसरी कौन सी होगी? मोटर। दूसरी कौन सी होगी? मोटर, या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको चालक, मोटर। तो तंत्रिका कितने टाइप की होगी? 2 प्रकार की। बस इतना सुनना। कौन कौन सी तंत्रिका है, कौन कौन सी? देखो तंत्रिका होती क्या है? तंत्रिका कहने का मतलब ऐसे समझो कि जैसे जो अपना वायर होता है, वायर के जैसी लंबी लंबी जो न्यूरॉन से छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती हैं, जिसको क्या बोलेंगे? हम तंत्रिका बोलेंगे। ऐसे समझो ये ऐसी होती है, इस टाइप की होगी, उसको क्या बोलेंगे? हम तंत्रिका बोलेंगे। और ये तंत्रिका कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी होगी? सेंसरी। दूसरी कौन सी होगी? मोटर यानी चालक। समझना। अब सेंसरी कहने का मतलब क्या होगा? सेंसरी कहने का मतलब क्या हो गया? ये होगी हमारी आंख। ये होगी आंख। ये आंख से जुड़ी हुई होगी, आंख से जुड़ी हुई होगी। और आंख का काम क्या हो गया? संवेदना को ग्रहण करना। सुनना बड़े ध्यान से, आंख का काम क्या हो गया? संवेदना को ग्रहण करना। अरे आंख क्या है? एक कैमरा वाला कैमरा है। ऐसे समझो, आंख एक मशीन है। आंख को नहीं पता कि आपने क्या देखा। कान खोल के सुनना, आंख को नहीं पता कि आपने क्या देखा। बस आंख क्या करेगी? उसको देखने का काम करेगी, लेकिन क्या देखा वो समझ आंख नहीं पाती है। आंख तो क्या करेगी? बस चीजों को कैप्चर करेगी, और कैप्चर करने के बाद में वो भेज दी जाएगी किसके पास में? ब्रेन के पास में, मस्तिष्क के पास में। मस्तिष्क क्या करेगा? इसको रीड करेगा। मस्तिष्क इसको पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद में वापस बोलेगा कि हाँ, तो जो भी देख रहा है वो बढ़िया देख रहा है, इसको चलने दे। अगर तुम खराब चीज देख रहे हैं, अपन कोई खराब चीज देख रहे, तो मस्तिष्क बोलेगा जल्दी से आंखें हटा दे, नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? यानी क्या होगा? ब्रेन से वापस सूचनाएं लेके जो आती है आंख के पास में, तो 2 तंत्रिका होगी ब्रेन से जुड़ी हुई, आंख से जुड़ी हुई, और ब्रेन के बीच में 2 तंत्रिकाएं होगी। एक क्या करेगी? सूचनाओं को लेके गई, संवेदनाओं को लेके गई। एक क्या करेगी? ब्रेन से लेके आएगी वापस, और आंख के पास में जाएगी। क्या बात समझ में आ गई क्या आपको? जो संवेदनाओं को लेके जाती हैं, ध्यान देना, जो संवेदनाओं को लेके जाती हैं किसके पास में? ब्रेन के पास में। अंगों से ब्रेन तक लेके जाएगी, और ब्रेन इसको रीड करेगा और वापस बोलेगा कि जल्दी से आंखें हटा दे। तो वो वाला जो तंत्रिका जो लेके आई है वो कहलाती है मेरी मोटर, और जो लेके गई थी वो क्या कहलाएगी? चालक कहलाएगी।
तो इसमें क्या होगा, अंगों से ये जो तंत्रिका होगी वो कैसी होगी, ये अंगों से लेके जाएगी, कहां तक लेके जाएगी, सीएनएस तक। सीएनएस यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और उसके अंदर तो कौन होता है, हमारा ब्रेन होता है। बात समझ में आ गई क्या। ये क्या करेगी, लेके आएगी, सभी बोलेंगे यस, इसका क्या हो गया, इसका उल्टा, सीएनएस से लेके आएगी किसके पास में, ये अंगों के पास में। बात समझ में आ गई क्या। तो जो संवेदनाओं को लेके जाती हैं, क्या बोलेंगे हम इसको, सीएनएस, मतलब क्या बोलेंगे इसको, संवेदी यानी सेंसरी तंत्रिका बोलेंगे। और जो मस्तिष्क से जो लेके आई है उसको क्या बोलेंगे हम, मोटर। क्या बोलेंगे हम इसको, मोटर बोलेंगे, यानी चालक बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या। तो तंत्रिका कितने प्रकार की, दो प्रकार की, संवेदी सेंसरी, और दूसरी कौन सी होगी, मोटर यानी चालक। ठीक है। अब क्या होगा, जो भी हमारी संवेदी ये जिसके पास में लेके आई है, मोटर जो लेके आई है हमारी, वो होगी वापस जिसके पास में लेके आएगा, एक सिस्टम के पास में लेके आएगा। अब लेके आएगा हमारे शरीर के पास लेके आएगा, ब्रेन से सिग्नल लेके आएगा शरीर के पास में, शरीर के पास में लेके आएगा। वो भी होता है हमारे अंदर दो प्रकार का, एक तो होगा कौन सा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा होगा भाई यहां पर, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। और दूसरा होगा कौन सा, एसएनएस, यानी कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र। तो यहां पर वापस तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखो इसको मैं हटा के ऊपर लिखता हूं, ठीक है। ये कितने टाइप का हो गया, वापस अपने दो टाइप का हो गया। कौन कौन सा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और दूसरा कौन सा हो गया अपना कायिक तंत्रिका तंत्र। इतना समझना। देखो ये लेके कौन आई, मोटर न्यूरॉन। कौन लेके आई भाई, यहां पर मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, सूचनाओं को लेके आएगी। कहां से लेके आएगी, ब्रेन से। ये ब्रेन से लेके आई, कौन, मोटर लेके आई। अब मोटर लेके आएगी कुछ ऐसी मसल्स के पास में, कुछ ऐसी पेशियों के पास में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सुनना बड़े ध्यान से, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मैं बता देता हूं, हमारे शरीर के अंदर पेशियों की मैं बात करूं, पेशियां, तो पेशियां होती है हमारे शरीर के अंदर कितने टाइप की, तो पेशियां होती है हमारे शरीर के अंदर तीन प्रकार की। तीन प्रकार की पेशियां होती है। सुनना बड़े ध्यान से सुनना। एक होती है कौन सी पेशी, हमारी कंकालीय पेशी। कौन सी होगी, कंकालीय पेशी। एक होगी कौन सी, चिकनी पेशी, और दूसरी कौन सी होगी अपनी हृदय पेशी, हृदय पेशी। तो हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप की पाई जाती है यहाँ पर, मसल्स। तो मसल्स पाई जाती हैं तीन टाइप की। कौन कौन सी, स्केलेटल मसल्स, कंकालीय पेशियां, चिकनी मसल्स यानी स्मूथ मसल्स, और पाई जाती है हृदय पेशियां यानी क्या होगी, कार्डियक मसल्स पाई जाती है। अब ध्यान देना, जो कंकालीय पेशी होती हैं, जो कंकालीय पेशी होती हैं वो मेरे कंट्रोल में होती हैं। कंकालीय पेशी कहां पर होगी, हड्डियों के ऊपर होगी। कहां पर होगी, हड्डियों के ऊपर होगी। समझना एकदम आराम से, हड्डियों के ऊपर होगी। क्या मैं हड्डियों को या फिर इसके मूवमेंट को नहीं कर सकता, क्या, बिल्कुल कर रहा हूं। मैं यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं, कहने का मतलब ये मेरे वश में हैं, ये मेरे कंट्रोल में होती हैं। सुनना बड़े ध्यान से सुनना, ये मसल्स जो कंकालीय पेशियां होती है वो मेरे वश में हैं, यानी मेरे नियंत्रण में हैं। लेकिन मैं बात करूं चिकनी मसल्स की और हृदय पेशियों की। अगर मैं बोलूं हृदय को, अरे भाई थोड़ी देर के लिए रुक जा, थोड़ी देर के लिए रुक जा, क्या ये रुक पाएगा, क्या, नहीं, ये रुक नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और सुनना, मैं चिकनी पेशियों की बात करूं, चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स कहां पर होती है, हमारे आहार नाल के अंदर। मैंने भोजन को यहां से निगल दिया, क्या मैं भोजन को, आप बताना सभी, क्या मैं भोजन को रोक पाऊंगा, क्या, कि भाई भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके ही वहां पर तू पड़ा रहेगा, आगे नहीं जा सकता। क्या हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम जाके पेशियों को बोल सकते हैं क्या, अरे संकुचन होना छोड़ दो, संकुचन होना छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्शन होना छोड़ दो, क्या हम उनको मना कर सकते हैं, क्या, नहीं। तो हम कह सकते हैं
कि सर इनके ऊपर हमारा वश नहीं चलता, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं चलता, और जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? मस्तिष्क का कंट्रोल होता है, ब्रेन का कंट्रोल होता है। चीज़ों को समझना, तो कहने का मतलब कंकाली पेशी क्या हमारे कंट्रोल में होती है क्या? कंकाली पेशी बिल्कुल हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो इसको क्या बोलूँगा मैं? ऐच्छिक पेशी। क्या बोलूँगा इसको मैं? ऐच्छिक। ऐच्छिक कहने का मतलब क्या हो गया? वॉलंटरी। वॉलंटरी कहने का मतलब ये हमारे कंट्रोल में होती है। ये क्या हो गया? अनैच्छिक। अनैच्छिक कहने का मतलब इनवॉलंटरी कंट्रोल, हमारे ऊपर इसका कंट्रोल नहीं होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? अनैच्छिक पेशी बोलेंगे। अब देखो सुनो, अब देखो सुनो, अगर हमारी मोटर न्यूरॉन आई, मोटर तंत्रिका आई, देखो इसका तो काम क्या हो गया बेचारे का? लेके जाना, बस इसका तो काम क्या हो गया? लेके जाना। लेकिन जो लेके वापस आई है वो किसका काम हो गया? मोटर का। अब वो मोटर लेके आई है अगर कंकालीय पेशी के पास में, सुनना, अगर वो सूचनाओं को लेके आई है कंकालीय पेशी के पास में, बताओ कंकालीय पेशी के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो अगर कंकालीय पेशी के पास में लेके आई है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बहुत बढ़िया, इसको क्या बोलूंगा मैं? कायिक तंत्रिका तंत्र। क्या बोलूंगा मैं इसको? कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक यानी सोमेटिक, यानी बॉडी के पास में। अगर वो लेके आ गई इन दोनों के पास में, अगर वो इन दोनों के पास में लेके आ गई तो अब मैं क्या बोलूंगा इसको? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त कहने का मतलब अपने आप चलने वाला तंत्रिका तंत्र। अरे बात समझ में आ गई क्या? क्या बोलेंगे अपन इसको? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी अपने आप चलने वाला। और ध्यान देना, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा, यानी इसके ऊपर क्या होता है भाई? अपना अनैच्छिक नियंत्रण होगा। अनैच्छिक नियंत्रण, इसके ऊपर अनैच्छिक नियंत्रण होगा, हमारा कंट्रोल नहीं होगा। और इस पे नियंत्रण कैसा होगा? अपना ऐच्छिक नियंत्रण होगा। ऐच्छिक नियंत्रण होगा, नियंत्रण। बात में आ गई क्या? अब ये होते हैं वापस दो टाइप का, ये होता है वापस दो टाइप का। एक होता है कौन सा? अपना अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। कौन सा होगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसको बोलेंगे हम सिंपैथेटिक, इसको बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सुनो वापस, तंत्रिका तंत्र कितने टाइप का? सर दो टाइप का। कौन कौन सा? सीएनएस, पीएनएस। इसको सीएनएस क्यों बोला? क्योंकि हमारे बॉडी के केंद्र के अंदर मौजूद था, इसलिए क्या बोला? इसको सीएनएस बोला। सीएनएस के अंदर हम किसको पढ़ते हैं? ब्रेन को। और किसको पढ़ते हैं सर? मेरुरज्जु को, स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं। पीएनएस के अंदर किसको पढ़ते हैं? तो सर पीएनएस के अंदर पढ़ा जाता है किसको? तो पीएनएस के अंदर पढ़ा जाता है जो तंत्रिका निकलती है, कौन कौन सी? ब्रेन से निकलेगी, जो मस्तिष्क से निकलेगी उसको बोलेंगे हम मेरु, इसको बोलेंगे हम क्रेनियल नर्व। और जो मेरुरज्जु से निकलेगी उसको बोलेंगे हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं, इसको मेरु तंत्रिका बोलते हैं। और इसके अंदर जो तंत्रिका होती है वो तंत्रिका होती है सर दो प्रकार की। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक होती है कौन सी? सेंसरी, संवेदी। और दूसरी कौन सी होती है? चालक यानी मोटर प्रकार की। ये जो संवेदी होगी वो क्या करेगी? सूचनाओं को अंगों से लेगी और लेने के बाद में कहां पर भेजेगी? देखो समझना, सूचनाओं को क्या करेगी? ये अंगों से लेगी, अंगों से लेगी। और अंगों से लेने के बाद में कहां पर जाएगी? इसे ये तंत्रिकाएं लेके कहां पर जाएगी? अपनी ब्रेन के पास में। कहां लेके गई? अपनी ब्रेन के पास में। ब्रेन ने रीड किया और रीड करके किसके पास में लेके आई? अपनी सूचनाएं लेके कौन आई वापस? अपनी मोटर। कौन लेके आई? ये मोटर। ये मोटर लेके आई। अब मोटर लेके जाएगी दो प्रकार के मसल्स के पास में, दो प्रकार की पेशियों के पास में। अगर वो लेके गई कहां पर? अपने अनैच्छिक नियंत्रण वाली पेशियों के पास में, यानी चिकनी पेशियों के पास में और हृदय पेशियों के पास में, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा एएनएस कहलाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाएगा। अगर वो मेरी कंकाली पेशियों के पास में लेके आई तो ये क्या कहलाएगा? अपना सोमेटिक तंत्रिका तंत्र, यानी क्या कहलाएगा? कायिक तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। अब जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होगा वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होगा वापिस दो प्रकार का। कौन कौन सा होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा होगा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब ये क्या होगा, इन सभी को हम, ये तो पूरा अपना एक फ्लोट चार्ट था, अब इसको आगे हम डिटेल में एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। क्या बातें समझ में आ रही है क्या आपको? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पूरा हमारा तंत्रिका तंत्र होगा, सुनना, पूरा हमारा तंत्रिका तंत्र होगा जो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये सारा जो माजरा होगा, उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर छोटी छोटी सेल से बना हुआ ये पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम किससे बना हुआ, छोटी छोटी सेल से बना हुआ। एक उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसको बोलेंगे हम तंत्रिका कोशिका, या क्या बोलेंगे इसको, न्यूरॉन बोलेंगे। बात को समझना, क्या बोलेंगे इसको, तंत्रिका कोशिका या क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बनेंगे। यानी जब मैंने ब्रेन को देखा तो उस ब्रेन के अंदर इस टाइप की लंबी 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 संरचनाएं पाई गई। जो हमारी मेरुरज्जु थी, मेरुरज्जु के अंदर भी छोटी छोटी लंबी लंबी कुछ सेल्स पाई गई। यानी मैंने जो क्रेनियम नर्व और तंत्रिका इनको भी देखा तो ये भी छोटी छोटी ऐसे लंबी लंबी सेल से मिलकर बने हुए। इन सेल को क्या बोलेंगे हम, तंत्रिका कोशिका, यानी क्या बोलेंगे, न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, सभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, न्यूरॉन बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन तंत्रिका कोशिका, फिर एक एक करके सभी को स्टार्ट करेंगे, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और इन तंत्रिकाओं को, सबके बारे में डिटेल के अंदर देखेंगे हम। बात समझ में आ गई क्या आपको? एक बार वापस मन की शांति के लिए, तंत्रिका तंत्र यह सभी बताएंगे। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा सर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा हो गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस, जिसको प्यार मोहब्बत से क्या बोलेंगे हम, पीएनएस बोलेंगे। जो हमारा सीएनएस होगा वो सीएनएस के अंदर कितनी टाइप की, 2। कौन कौन सा, ब्रेन और कौन सा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसके अंदर तंत्रिका कितनी है सर, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, सेंसरी और दूसरी कौन सी, मोटर, यानी संवेदी और दूसरी कौन सी, चालक। जो भी हमारी मोटर होगी वो कितने प्रकार की सर, 2 प्रकार के ये सिस्टम के पास में लेके जाएगी। एक को बोलेंगे हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा होगा, कायिक तंत्रिका तंत्र, यानी सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो भी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा वो कितने प्रकार का, वापस 2 प्रकार का। कौन कौन सा, अनुकंपी और दूसरा कौन सा होगा, परानुकंपी, यानी सिंपैथेटिक, और दूसरा कौन सा होगा अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आ गई क्या? अब चलते हैं आगे चलते हैं, बात करेंगे सबसे पहले किसकी, तंत्रिका कोशिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या फिर क्या बोलेंगे अपन इसको, न्यूरॉन बोलेंगे, न्यूरॉन कहेंगे। यही पूरे शरीर की, पूरे ब्रेन की, पूरी तंत्रिका तंत्र की छोटी छोटी यूनिट कहलाती हैं। यानी यूनिट कहने का मतलब वही, कोशिका क्या कहलाएगी, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो तंत्रिका कोशिका क्या कहलाएगी, हमारे मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन की, या फिर हमारे तंत्रिका तंत्र की क्या कहलाएगी, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। तो बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे इसको, इसे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसे संरचनात्मक और क्या बोलेंगे, इसको क्रियात्मक इकाई बोलेंगे, किसकी, तंत्रिका तंत्र की। और ध्यान देना, ये जो कोशिका होगी हमारी तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन की जो हम बात करने वाले हैं, वो न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है। ध्यान देना, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, तो आज के बाद में कोई पूछ ले कि लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो लंबी कोशिका कौन सी होगी, बहुत बढ़िया, कौन सी होगी, तंत्रिका कोशिका, यानी क्या होगी, न्यूरॉन होगी। ठीक है, यानी यह सबसे लंबी कोशिका पाई जाती, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। बात समझ में आ गई क्या, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। अब बात करेंगे इसकी संरचना को, देखते हैं इसका डायग्राम कैसा होगा। तो संरचना को बड़े ध्यान से समझना।
ठीक है भाई, अब समझना इसको, ये क्या बने हमने, तंत्रिका कोशिका, या क्या बोलेंगे इसको, न्यूरॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको, न्यूरॉन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी तंत्रिका कोशिका। सर तंत्रिका कोशिका इतनी लंबी होती है क्या? बिल्कुल, ये शरीर की क्या सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? यही होती है तंत्रिका कोशिका। अगर आपने पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर के अंदर, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका या फिर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? अपनी तंत्रिका कोशिका ही होगी। और ये तंत्रिका कोशिका हमारे ब्रेन की, ये पूरा ब्रेन बोलो या फिर बोलो तंत्रिका तंत्र, ये पूरा बना किसका? बहुत सारी छोटी छोटी इन कोशिकाओं का ही बना होता है। बात समझ में आगे क्या इतनी? अब हमने बात की इसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो समझना, ये जो ऊपर वाला आपको भाग दिखाई दे रहा है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऊपर वाला आपको जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम साइटोन। क्या बोलेंगे अपन इसको? साइटोन। साइटोन कहने का मतलब क्या हो गया? कोशिका काय। कोशिका काय बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे अपन इसको? कोशिका काय, या फिर इसको क्या बोलेंगे? साइटोन। क्या बोलेंगे अपन इसको? साइटोन। देखो याद करेंगे सभी साथ साथ में तो ही मजा आएगा, तो ही आपको याद होगा। जो भी ऊपर वाला जो भाग होगा क्या बोलेंगे अपन इसको? साइटोन। सभी बोलेंगे क्या बोलेंगे अपन इसको? साइटोन। बहुत बढ़िया। कोशिका काय बोलेंगे। और इसके अंदर जो आपको ये तंतु दिखाई दे रहे हैं ना, तंतु जो आपको पेड़ की शाखा के समान जो आपको तंतु दिखाई दे रहे हैं, उसको बोला जाता है द्रुमाक से। क्या बोला जाता है? द्रुमाक से, यानी इसको बोलेंगे हम डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं भाई इसको? डेंड्रॉन बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे? द्रुमाक से। तो साइटोन कहने का मतलब क्या हो गया? ये जो बीच वाला जो पार्ट है, यानी क्या हो गया? इसका केंद्रक हो गया। कोशिका का जो ये पूरी कोशिका होगी केंद्रक हो गया, और उसके छोटे छोटे हेयर पेड़ की शाखाओं के समान यहाँ पर संरचना नजर आएगी। यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई साहब? इसको द्रुमाक से बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन बोलेंगे। अब ये जो कोशिका होगी इसके नीचे एक लंबा सा धागा नजर आता है। एक मुझे लंबा सा धागा नजर आता है। इस लंबे से धागे को मैं बोलता हूं इसको, ये पूरा जो लंबा सा धागा है, इस लंबे से पूरे धागे को मैं बोलता हूं एक्सॉन। क्या बोलूंगा मैं इसको? एक्सॉन। एक्सॉन कहने का मतलब इसको बोला जाता है तंत्रिकाक्ष। क्या बोला जाता है भाई? तंत्रिकाक्ष, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सॉन बोलेंगे। आप इंग्लिश में याद रखोगे तो ठीक रहेगा। क्या बोला जाता है इसको? एक्सॉन बोला जाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये पूरा लंबा सा धागा होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सॉन बोलेंगे। और यहाँ पर जो पीछे वाला जो भाग होगा, ये आपको शाखाएं निकल रही हैं और यहाँ पर नजर आती हैं चीजें, इसको बोलेंगे हम सिनेप्टिक नोब बोलेंगे। तो बात को सुनना, सभी को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं समझा देता हूं। देखो ये जो सेल का जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, सबसे वो ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये कोशिका है पूरी। और कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होगा उसका। और कोशिका के अंदर जो पानी होगा, फ्लूइड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना साइटोप्लाज्म हो गया। यहां पर ये क्या हो गया? इसका कोशिका काय होगी, यानी सेल की बॉडी होगी, या इसको क्या बोलेंगे हम? साइटोन बोलेंगे। अब इस साइटोन के अंदर क्या होगा? छोटी छोटी शाखाएं होगी, जिसको क्या बोलेंगे? पेड़ के समान शाखाएं होगी, ब्रांच होगी, जिसको क्या बोलते हैं हम? द्रुमाक से बोलेंगे, डेंड्रॉन बोलेंगे। अब ध्यान देना, ये डेंड्रॉन करता क्या है? डेंड्रॉन करता क्या है? तो डेंड्रॉन क्या करेगा? जो भी सूचनाएं होगी वो सूचनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। सुनना, जो भी सूचनाएं होगी सूचनाओं को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और ग्रहण करने के बाद में ये सूचनाएं को सौंप देता है किसके पास में? एक लंबा सा धागा, जिसको क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो जो वृक्षनुमा जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? द्रुमाक से, या फिर क्या बोलेंगे? इसको डेंड्रॉन बोलेंगे। और ये सूचनाओं को आगे सेंड कर देता है, आगे भेज देता है किसको? एक लंबा सा धागा, जिसको क्या बोलेंगे हम? एक्सॉन बोलेंगे। एक्सॉन के बारे में बात करें तो जो एक्सॉन होगा वो एक लंबा सा धागेनुमा संरचना होगी, जो यहाँ पर साइटोन से जुड़ा हुआ होगा। ऊपर जो कोशिका काय होगी, उस कोशिका काय के नीचे ऐसे समझो ये सेल होगी, सेल के नीचे एक लंबा सा धागा होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? एक्सॉन बोलेंगे। और जो एक्सॉन होगा वो यहां से जुड़ा हुआ होगा, और एक्सॉन के ऊपर ऐसे टुकड़े नुमा एक यहां पर सीट पाई जाती है। यहां पर क्या पाई जाती है? एक सीट पाई जाती है। उस सीट को क्या बोलते हैं हम? माइलिन सीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? ये वाली जो सीट होगी, बाबू ध्यान देना यहां पर, ठीक है? तो ये वाली सीट होगी, इस सीट का नाम क्या हो गया? माइलिन सीट। क्या होगी? माइलिन सीट हो गई, या माइलिन सीट बोले, या फिर क्या बोले इसको? माइलिन आवरण हो गया। ध्यान देना, उसके ऊपर क्या होगी? एक सीट पाई जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे हम? माइलिन आवरण बोलेंगे। ठीक है, ये माइलिन आवरण पूरे इस टाइप से ये फैला हुआ होगा।
बात समझ में आ गई क्या? यानी उसके ऊपर एक आवरण पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे? माइलिन शीट बोलेंगे। अरे बात को सुनना, जो एक सेल होगी जिसको क्या बोलेंगे हम? कोशिका काय बोलेंगे, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? साइटोन बोलेंगे। और साइटोन के ऊपर जो धागेनुमा संरचना होगी, और करती क्या ये? सूचनाओं को ग्रहण करती है। अरे करती क्या है? सूचनाओं को ग्रहण करती है, जिसको क्या बोलेंगे हम? द्रुमांक से बोलेंगे, यानी इसको डेंट्रॉन बोलेंगे, डेंट्राइट्स बोलेंगे। और ये सूचना आगे जाकर ये हो गया, देखो इसका केंद्रक, ये क्या हो गया? इसका केंद्रक हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका केंद्रक हो गया। और इसके अंदर क्या होगा? एक छोटे छोटे कण पाए जाएंगे जिसको बोलेंगे हम निसेल के कण, निसेल कण। ठीक है, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्प्रदेश झालिका के यहां पर कण पाए जाएंगे जिसको क्या बोलेंगे हम? निसेल के कण बोलेंगे। अब ठीक है, यहां पर क्या हुआ? सूचनाओं को उसने क्या कर दिया? आगे भेज दिया। आगे किसके पास में भेजा? तो एक्सॉन के पास में भेजा। ये जो लंबा सा धागा जिसको क्या बोलेंगे हम? एक्सॉन। सभी याद करेंगे, लंबा सा धागा क्या कहलाएगा? एक्सॉन। बहुत बढ़िया। और इस एक्सॉन के ऊपर परत पाई जाती है, एक सीट पाई जाती है, एक आवरण पाया जाएगा। उस आवरण का नाम सभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? इसको माइलिन आवरण। क्या बोलेंगे इसको? माइलिन का आवरण बोलेंगे। ये जो माइलिन का आवरण है, बात आती है कि माइलिन आवरण बनाया किसने? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइलिन आवरण बनाया किसने? तो माइलिन आवरण बनाया श्वान कोशिका ने। किसने बनाया? श्वान कोशिका ने। ध्यान देना, यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या होगा? छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाएगी इनके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाएगी जिसको क्या बोलेंगे हम? श्वान कोशिका। ये श्वान कोशिका ही बनाने का काम करेगी हमारे माइलिन आवरण को। अरे बात समझ में आ गई क्या? और अब ये क्या करेगी? सूचनाओं को लेके आई है, सूचना को लेके आई है। अब वो लेके आके दे देगी इसको आगे, इसको बोलेंगे अपन टीलोडेंड्रिया। क्या बोलेंगे अपन इसको? टीलोडेंड्रिया। ये टीलोडेंड्रिया आगे जाकर बटन के नुमा संरचनाओं के अंदर खुलेगी जिसको बोलेंगे हम सिनेप्टिक नोब बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? सिनेप्टिक नोब बोलेंगे। बात समझ में आ गई कि आपको? लंबा सा धागा क्या कहलाएगा? एक्सॉन कहलाएगा। लंबा सा धागा क्या कहलाएगा? एक्सॉन। बहुत बढ़िया। ये आगे जाके किस में खुलेगा? टीलोडेंड्रिया में खुलेगा। ये टीलोडेंड्रिया आगे जाकर बटन के नुमा संरचनाओं में खुलेगा, बटन के नुमा संरचनाओं में खुलेगा जिसको क्या बोलूंगा मैं? सिनेप्टिक नोब बोलूंगा। सिनेप्टिक नोब के अंदर यहां पर क्या होगा भाई साहब? आगे वापस क्या हो जाएगा? ऐसा का ऐसा एक्सॉन, सुनना, ऐसा का ऐसा एक्सॉन वहां पर आगे जाकर खुल जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर क्या हुआ? दूसरा एक्सॉन आ गया। यहां पर क्या हुआ? देखो सुनना, यहां पर क्या हो गया? दूसरा एक्सॉन आ गया, यहां पर दूसरा न्यूरॉन आ गया, और न्यूरॉन के यहां पर क्या हो गया? ये डेंड्राइट्स हो गया। यानी ऐसे की ऐसी संरचना, ये जो संरचना ऐसे की ऐसी संरचना उससे आगे भी पाई जाएगी। ये इस टाइप की पाई जाएगी। ये हो गया, ये आगे छोटी छोटी शाखाएं, बटन, उसके आगे वापस ये ऐसा, उसके आगे वापस ये ऐसा। इस टाइप से ये आपस में बहुत सारे न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब ये न्यूरॉन करते क्या है? तो सूचनाओं को लेके आते हैं। अब सूचना इस वाले न्यूरॉन आगे वाले न्यूरॉन को कैसे देगा? तो सुनो, यहां पर क्या किया उसने? सूचनाओं को ग्रहण किसने की? बताओ जल्दी से। दुर्मांग से ने। आगे किसको भेजा? लंबा सा धागा जिसको क्या बोलेंगे? एक्सॉन। इस एक्सॉन के ऊपर सीट पाई जाएगी जिसको क्या बोलेंगे हम? बहुत बढ़िया, माइलिन आवरण। माइलिन आवरण को बनाया किसने? सर श्वान कोशिका ने बनाया। अब ये आगे किसको दे देगी? टीलोडेंड्रिया से होते हुए किसको पहुंच जाएगी? ये सिनेप्टिक नोब को पहुंच जाएगी। सिनेप्टिक नोब यहां पर एक केमिकल रिलीज करेगा। ये ऐसे तो सूचनाएं दे नहीं सकती। अरे भाई सूचनाएं कोई भी ऐसा कोई पदार्थ थोड़ी होता है कि भाई बिस्किट हो गया पार्ले जी इसको दे दिया, ऐसा नहीं होता भाई। यहां पर ये क्या करेगा? केमिकल रिलीज करेगा। ये यहां पर क्या करेगा? केमिकल रिलीज करेगा। और जो केमिकल होगा उसका नाम होगा यहां पर, इसको बोलेंगे हम न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलेंगे अपन इसको? न्यूरोट्रांसमीटर। बात समझ में आ गई क्या? जो केमिकल यहां पर रिलीज होगा उसको बोलेंगे हम न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर पूछा है कि केमिकल कौन सा, तो उसके अंदर हो गया अपना कौन सा? एसिटाइकोलिन। कौन सा हो गया अपना? एसिटाइकोलिन हो गया। बात समझ में आ गई क्या अपना? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? एसिटाइकोलिन बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या? एक बार वापस बता दो। ये वाला क्या कहलाएगा? उसका साइटोन कहलाएगा, सेल बॉडी। ये वाला क्या कहलाएगा? उसका एक्सॉन कहलाएगा। और यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये छोटे छोटे सिनेप्टिक नोब कहलाएंगे। और जो इसके ऊपर शाखाएं निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम? दुर्मांग से बोलेंगे। बात में आ गई क्या? इसको डेंड्राइट्स बोलेंगे। सूचनाओं को इसने ग्रहण की, इसको दे दी, इसने आगे दे दी, और इसके आगे वापस यही होगा। इस टाइप में ये तंत्रिकाएं, कोशिकाएं आपस में ये जुड़ी हुई रहती है। बात में आ गई क्या? और ये आपस में क्या करेगी? यहाँ पर केमिकल रिलीज करेगी। उस केमिकल को क्या बोलूंगा मैं? एक रसायन रिलीज करेगी जिसको बोलूंगा मैं यहाँ पर
न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर कौन सा होगा, तो वो होगा मेरा एसिटाइलकोलिन होगा। बात समझ में आ गई क्या आपको? ओके, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।